वेलकम बैक टू माय चैनल लाइफ फ्लो सेंटर। आज मैं इस वीडियो में आपको 5 किंगडम्स के कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स के बारे में बताने वाली हूँ। तो सबसे पहले किंगडम मोनेरा आता है। इसके जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स है वो मैं आपको बता रही हूँ। फर्स्ट है, दे आर यूनिसेलुलर एंड प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स। किंगडम मोनेरा जो होते हैं वो यूनिसेलुलर और प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं। यूनिसेलुलर और प्रोकैरियोटिक का मतलब मैंने आपको बताया था। यूनिसेलुलर मीन्स जो कि एक सिंगल सेल से बना होता है। प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स, प्रोकैरियोटिक का मतलब होता है जो कि सेल्स में ट्रू न्यूक्लियस एब्सेंट हो। डू नॉट हैव वेल डिफाइंड न्यूक्लियस और अदर ऑर्गेनल्स, जो कि ट्रू न्यूक्लियस एब्सेंट हो और उसके साथ साथ ऑर्गेनल्स भी एब्सेंट होते हैं। दे आर माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स। ये बहुत ही छोटे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि हम इसको माइक्रोस्कोप के अंडर देख सकते हैं। दे हैव रिजिड सेल वॉल। इनका जो सेल वॉल होता है बहुत ज़्यादा रिजिड होता है। मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन, जो कि ऑटोट्रॉफिक भी होते हैं और हेटरोट्रॉफिक भी होते हैं। इसके कुछ एग्जांपल्स हैं जैसे कि यू बैक्टीरिया एंड आर्की बैक्टीरिया। यू बैक्टीरिया में ट्रू बैक्टीरिया जिसको हम बोलते हैं, आर्की बैक्टीरिया जो कि एंशियंट बैक्टीरिया, जो कि सबसे पहले हुआ था, एंशियंट बैक्टीरिया। यू बैक्टीरिया में आते हैं बैक्टीरिया जैसे कि ई कोलाई, एस्चेरिया कोलाई एंड साइनोबैक्टीरिया, जिसमें आते हैं एनाबिना, जिसको हम ब्लू ग्रीन एल्गी भी बोलते हैं। ये है, देखिए फ्रेंड्स, ये स्ट्रक्चर है, ये बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर है और ये एल्गी का स्ट्रक्चर है। नेक्स्ट है किंगडम प्रोटिस्टा। किंगडम प्रोटिस्टा के कुछ फीचर्स ये है, दे आर यूनिसेलुलर एंड यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स। ये यूनिसेलुलर होते हैं और ये यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं। यूनिसेलुलर तो होते हैं लेकिन जो इनका जो सेल होता है इसमें ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। दे हैव अ वेल डिफाइंड न्यूक्लियस एंड ऑर्गेनल्स लाइक माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड्स। दे हैव हेयर लाइक सीलिया, फ्लैजिला एंड स्यूडोपोडिया फॉर लोकोमोशन ऑफ सेल बॉडी। और जो किंगडम प्रोटिस्टा जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं इनमें कुछ लोकोमोटरी ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं जैसे कि सीलिया होता है, फ्लैजिला होता है, स्यूडोपोडिया होता है। सीलिया जो कि होता है ये पैरामीशियम में प्रेजेंट होता है, फ्लैजिलास होते हैं एंड स्यूडोपोडियाज जो कि अमीबास में प्रेजेंट होते हैं। मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन ऑटोट्रॉफिक होते हैं, हेटरोट्रॉफिक दोनों होते हैं। दे आर फ्री लिविंग, पैरासाइटिक और सिम्बायोटिक। फ्री लिविंग होते हैं, पैरासाइटिक मीन्स ये होस्ट ऑर्गेनिजम्स में चाहे वो अंदर रहते हो चाहे वो होस्ट ऑर्गेनिजम्स के बाहर हो। सिम्बायोटिक मीन्स ये दो लिविंग ऑर्गेनिज्म, मतलब इनके साथ कोई और लिविंग ऑर्गेनिज्म के साथ ये सिम्बायंट बना के रखते हैं। एग्जाम्पल्स डायटम्स एंड प्रोटोजोन्स लाइक अमीबा, पैरामीशियम एंड यूग्लिना। ये है स्ट्रक्चर्स, ये है अमीबा का स्ट्रक्चर। सबसे पहला वाला जो है ये अमीबा का स्ट्रक्चर। इनमें देखिए जो लोकोमोटरी ऑर्गन है दैट इज सूडोपोडिया, जिनको हम फॉल्स फीट भी बोलते हैं। पैरामीशियम में ये देखिए ये सीलियाज होते हैं और यूग्लिना में जो कि ये फ्लैजिला प्रेजेंट होता है। सो दिस आर द स्ट्रक्चर्स। नेक्स्ट है किंगडम फंजाई। किंगडम फंजाई के कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ये है, दे आर हेटरोट्रॉफिक एंड यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स। जो किंगडम फंजाई हैं ये हेटरोट्रॉफिक होते हैं और यूकैरियोटिक होते हैं। हेटरोट्रॉफिक मीन्स ये अपना फूड खुद प्रिपेयर नहीं करते, ये दूसरों पे डिपेंड होते हैं। यूकैरियोटिक, इनकी जो सेल्स में ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, दे डू नॉट हैव क्लोरोफिल, और इनके में क्लोरोफिल एब्सेंट होता है और ये फोटोसिंथेसिस को परफॉर्म नहीं करते हैं। दे आर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म एक्सेप्ट ईस्ट। और जो ये ऑर्गेनिजम्स होते हैं ये मल्टी सेलुलर होते हैं, ये मैनी सेल से बने होते हैं एक्सेप्ट ईस्ट को छोड़ के। देयर बॉडी इज़ इन द फॉर्म ऑफ मास ऑफ फाइन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड माइसीलियम। इनकी जो बॉडी होती है ये एक थ्रेड का एक मास स्ट्रक्चर होता है, मास जैसा दिखता है, कॉटनी बॉल जिसको बोलते हैं उसकी तरफ दिखता है, जिसको हम माइसीलियम बोलते हैं। और जो इंडिविजुअल थ्रेड्स होते हैं उसको हम बोलते हैं हाइफे। मोस्टली दे आर सेप्रोफाइटिक, दैट इज़ लिव और
dead decaying organic matter, hence they are also called saprophytes। तो ये saprophytic होते हैं, मतलब ये डेड ऑर्गेनिक मैटर्स में ये लोग प्रेजेंट होते हैं, ये डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर को फीड करते हैं, तो इसलिए इनको हम saprophytes बोलते हैं। दे हैव सेल वॉल मेड अप ऑफ कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट कॉल्ड काइटिन। जो इनका जो सेल वॉल होता है ये एक कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट से बना होता है जिसको हम बोलते हैं काइटिन। एग्जाम्पल होते हैं ईस्ट, एस्परजिलस, एगेरिकस जिसको हम मशरूम बोलते हैं, पेनिसिलियम, राइजोपस जो कि होते हैं ब्रेड मोल्ड्स। तो फ्रेंड्स ये है स्ट्रक्चर्स, ये है फंजाई के स्ट्रक्चर्स, ये है ईस्ट जो कि बडिंग को शो कर रहा है, बडिंग प्रोसेस जो कि एक रिप्रोडक्शन प्रोसेस होता है। ये है एस्परजिलस, ये है मशरूम जिसको एगेरिकस बोलते हैं, ये है पेनिसिलियम। तो ये सारे हैं किंगडम फंजाई के। नेक्स्ट है किंगडम प्लांटे। दे आर यूकैरियोटिक एंड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। दे हैव अ रिजिड सेल वॉल मेड अप ऑफ सेलुलोज। ये यूकैरियोटिक होते हैं, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं। इनकी जो सेल वॉल होती है वो बहुत रिजिड होती है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ सेलुलोज जो कि एक कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट होता है। दे हैव अ सिंगल लार्ज सेंट्रल वैक्यूल जो कि टोनोप्लास्ट से बाउंडेड है, मतलब इनके में जो प्लांट्स के सेल्स में वैक्यूल प्रेजेंट होता है, बहुत बड़े बड़े वैक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं और जिनका आउटर कवरिंग जो होती है वो होते हैं टोनोप्लास्ट। दे स्टोर फूड इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च एंड लिपिड्स। और जो प्लांट्स में जो फूड स्टोर होता है वो किसके फॉर्म में होता है, स्टार्च और लिपिड्स के फॉर्म में। प्लांट सेल्स हैव डबल मेम्ब्रेन कवर्ड ऑर्गेनेल कॉल्ड प्लास्टिड। प्लांट सेल में एक स्पेशल ऑर्गेनेल प्रेजेंट होता है जो कि है प्लास्टिड। और प्लास्टिड्स के कुछ टाइप्स होते हैं जो कि क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट एंड ल्यूकोप्लास्ट। तो क्लोरोप्लास्ट एक मेन प्लास्टिड है जो कि जिसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। क्लोरोफिल इट्स अ ग्रीन पिगमेंट जो कि क्लोरोफिल है। और दे आर ऑटोट्रॉफिक। मेजर ग्रुप्स आर थैलोफाइटा जिसको एल्गी बोलते हैं, ब्रायोफाइटा जिसमें मॉसेस एंड लिवरवर्ट्स आते हैं, टेरेडोफाइटा जिसमें फर्न्स आते हैं, जिम्नोस्पर्म्स जो कि सीडेड प्लांट्स होते हैं विदाउट फ्लावर्स, एंड एंजियोस्पर्म जो कि फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं विद सीड्स। तो ये है कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स जो कि किंगडम प्लांटे के। नेक्स्ट है, लास्ट है किंगडम एनिमेलिया। दे आर मल्टीसेलुलर एंड यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स विदाउट सेल वॉल। इनमें सेल वॉल एब्सेंट होता है। होते तो ये मल्टीसेलुलर और यूकैरियोटिक बट इनमें सेल वॉल एब्सेंट होता है। दे आर हेटेरोट्रॉफिक, दे आर मोबाइल और लोकोमोटरी, मतलब ये इनका जो लोकोमोशन होता है ये इनमें लोकोमोटरी ऑर्गन प्रेजेंट होता है। मूवमेंट्स अकर्स इन एनिमल्स विद द हेल्प ऑफ अ मस्कुलर सिस्टम। Animals have organization of cellular, टिश्यू, ऑर्गन्स एंड ऑर्गन सिस्टम लेवल। जो एनिमल्स का जो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है वो सबसे पहले क्या है, सेलुलर, फिर है टिश्यू, फिर ऑर्गन, देन ऑर्गन सिस्टम लेवल। तो फ्रेंड्स ये था कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स जो कि 5 किंगडम्स के। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसको लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।